हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारा चल रहा है चैप्टर सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एंड हमने अभी तक इस टॉपिक में मेनली अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी रिटर्न, सिक्योरिटी रिस्क, पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे कैलकुलेट की जाए, ये हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया हाउ टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिस्क। सर, अगर मैंने कुछ सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और मैं जानना चाहता हूं क्यूमुलेटिवली ऑन एन एवरेज मेरी क्या रिस्क है उन पोर्टफोलियो से रिलेटेड, उन ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड, दैट इज नॉन एज पोर्टफोलियो रिस्क, जिसको हम इंडिकेट तो स्टैंडर्ड डेविएशन से ही करते हैं। बस पोर्टफोलियो रिस्क है, इस वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन पी उसको हम बोल देते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि पोर्टफोलियो रिस्क अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए कोरिलेशन हम कंसीडर करते हैं। कोरिलेशन का मतलब है रिलेशन बिटवीन द टू सिक्योरिटीज या रिलेशन बिटवीन द सिक्योरिटी एंड द मार्केट, कि किस तरीके से एक सिक्योरिटी में चेंज होगा तो दूसरी सिक्योरिटी रिएक्ट करती है, या फिर मार्केट में चेंज होता है तो सिक्योरिटी किस तरीके से रिएक्ट करती है, उसको कोरिलेशन बोला जाता है। तो सर, कोरिलेशन जो है वो तीन तरीके से यहां पे एनालाइज किया गया है: परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव और अदर देन परफेक्ट। परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब है +1, परफेक्ट नेगेटिव का मतलब है -1 और अदर देन परफेक्ट का मतलब +1 या -1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। मतलब +1 और -1 के बीच में कोई भी फिगर आपको देखने को मिल सकती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में पोर्टफोलियो रिस्क व्हेन कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट करा दिया था। सिंपल फॉर्मूला था, सर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी ए वेट ऑफ ए प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी बी वेट ऑफ बी। इसी तरीके से आप आगे से आगे कैलकुलेशन कर सकते हो। आज हमें आगे कंटिन्यू करना है और पोर्टफोलियो रिस्क के लिए सेकंड सिचुएशन ऑफ कोरिलेशन कंसीडर करूंगा मैं, दैट इज पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो रिस्क जिसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन पी से इंडिकेट कर सकते हो। पोर्टफोलियो रिस्क व्हेन कोरिलेशन इज, कोरिलेशन को सिंबल P से इंडिकेट कर दिया जाता है, व्हेन कोरिलेशन इज परफेक्ट नेगेटिव। और परफेक्ट नेगेटिव का मतलब होता है -1। तो हाउ टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिस्क अगर कोरिलेशन जो है वो परफेक्ट नेगेटिव हो, दैट इज -1 हो। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट कर रहे थे जब परफेक्ट पॉजिटिव था, तब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी ए वेट ऑफ सिक्योरिटी ए आप यूज कर रहे थे प्लस का साइन। यहां पे अगर ये नेगेटिव है तो यहां पे साइन नेगेटिव हो जाता है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी। सिंपल सर, पोर्टफोलियो रिस्क व्हेन कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव में जहां प्लस का साइन यूज होता था बीच में, नेगेटिव के केस में यहां पे माइनस का साइन यूज होना है। अब कई बार जब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो होता क्या है, पोर्टफोलियो रिस्क हमारा नेगेटिव में आ जाता है। वो कब हो सकता है सर? सिंपल सी बात है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ए का कम होगा बी का ज्यादा होगा तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो रिस्क जो है वो नेगेटिव में देखने को मिल सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, रिस्क जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती। सर, रिस्क होगी तो पॉजिटिव में होगी, ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकती है, दैट इज रिस्क फ्री हो सकता है, बट इन एनी केस रिस्क नेगेटिव में तो नहीं हो सकती। तो एक नोट अपने को यहां पे ध्यान में ये रखना है, अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर आपका नेगेटिव में आ जाए तो जो साइन है, सिंबल है माइनस का, उसको इग्नोर करते हुए चलना है और हमें उसका आंसर पॉजिटिव में ही प्रेजेंट करना है। if result will come, if result will come negative, then minus sign should be ignored. जो माइनस का साइन है उसको अपने को इग्नोर करना है रिजल्ट के अंदर। मान लो -5 आ गया तो -5 कुछ नहीं है, पोर्टफोलियो रिस्क के केस में वो माइनस कट कर देना, वो 5% ही माना जाएगा। तो इफ रिजल्ट विल कम नेगेटिव देन माइनस साइन शुड बी इग्नोर्ड। बस इसको आप कॉपी करो,
देन इस पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसको हम ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, एक सिंगल क्वेश्चन है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन पे। क्वेश्चन नंबर 23, रिटर्न एंड रिस्क ऑन शेयर्स ए एंड बी आर एज अंडर। दो शेयर्स हैं ए और बी, दोनों का रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज रिस्क हमारे पास गिवन है। स्टॉक ए से रिटर्न एक्सपेक्टेड है 15%, रिस्क है 20%। स्टॉक बी से रिटर्न एक्सपेक्टेड है 25%, रिस्क है 50%। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना है इफ टू स्टॉक्स आर इक्वली वेटेड। सबसे पहले तो सर अपने को पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करके देना है। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 23, हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 23, 22 तक आप लास्ट क्लास में कर चुके हो। आंसर नंबर 23, सबसे पहले अपने को पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करके देनी है। पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला, सर रिटर्न ऑफ स्टॉक ए, वेट ऑफ स्टॉक ए प्लस रिटर्न ऑफ स्टॉक बी, वेट ऑफ स्टॉक बी। ध्यान रखना आपको, हर क्लास में मैं बार बार बोलूंगा, पोर्टफोलियो रिटर्न के लिए कोरिलेशन की कोई रेलेवेंसी नहीं है। सिंगल फॉर्मूला है पोर्टफोलियो रिटर्न को कैलकुलेट करने का। पोर्टफोलियो रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए अपने को कोरिलेशन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। सर रिटर्न ए की रिटर्न है 15%, दैट इज 0.15। एज पर क्वेश्चन दोनों का वेट आपने इक्वल रखना है, 0.5 हो जाएगा। बी की रिटर्न है 25% और वेट तो आपको दोनों का 50-50% रखना है, दैट इज 0.5। तो ये आ जाएगा 0.20 आ जाएगा। 0.20 मतलब 20%। 20% आपकी पोर्टफोलियो रिटर्न आ गई। सेकेंड रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन व्हेन कोरिलेशन इज परफेक्ट नेगेटिव। अगर कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव हो तो बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो हमें यहां पे पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करके देना है, जिसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए। कोरिलेशन अगर परफेक्ट नेगेटिव है तो माइनस का सिंबल यूज कर लो, साइन यूज कर लो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वेट ऑफ बी। सर स्टैंडर्ड डेविएशन ए का है 20%, 0.20। वेट्स तो आपको इक्वल रखने हैं, 0.50 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन बी का है 50% और वेट्स आपको इक्वल रखने हैं, तो ये 0.5 हो जाएगा, 0.5 वेट्स हो जाएंगे। अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा आपका माइनस में सिंबल है ये, तो 0.20 इंटू 0.50 ये आएगा 0.10 माइनस 0.25, ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसका आंसर देखने में तो आपको माइनस में 0.15 दिखाई देगा, लेकिन माइनस में कभी रिस्क होती ही नहीं है, तो ये साइन आपको इग्नोर करना है। अकॉर्डिंगली ये लिखा जाएगा 15%। तो रिस्क जो है वो इन एनी केस नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो कहीं पे भी अगर आपकी रिस्क नेगेटिव में आ जाए और आपकी सारी कैलकुलेशन ठीक है, तो आपको साइन इग्नोर करके उसको पॉजिटिव में आंसर दे देना है कि सर 15% विल बी आंसर। इसका मतलब सिंपल ये है कि जरूरी नहीं है कि मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ए में से बी माइनस करूं, ये बी में से ए बी माइनस हो सकता है। तो अब हमें पहले तो पता होगा नहीं कि सर आंसर क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो हम फॉर्मूला तो सीक्वेंस में रखते हैं ए माइनस बी, बट अगर लास्ट में आंसर नेगेटिव आ जाए तो उसको सिंबल को इग्नोर कर देते हैं। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। इसको आप कॉपी कर लीजिए।
तो पहली सिचुएशन है पोर्टफोलियो रिस्क व्हेन कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव, दूसरा हो गया परफेक्ट नेगेटिव। इसके बाद तीसरी सिचुएशन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पोर्टफोलियो रिस्क, जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। पोर्टफोलियो रिस्क व्हेन कोरिलेशन इज अदर देन परफेक्ट। अदर देन परफेक्ट का सिंपल सा मतलब ये है कि सर पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करना है अपने को जब कोरिलेशन ना तो +1 हो ना ये -1 हो। जब +1 और -1 नहीं होगा तो उसको अदर देन परफेक्ट बोला जाएगा। तो इस सिचुएशन में पोर्टफोलियो रिस्क कैसे निकाला जाए, तो इसका फॉर्मूला है अंडर रूट में आपके पास 2 सिक्योरिटी होगी, अगर 3 सिक्योरिटीज होगी तो फिर फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं बता देता हूं ये जो फॉर्मूला है ये केवल और केवल 2 सिक्योरिटीज के केस में ही अप्लाई होगा। अगर सिक्योरिटी 3 या उससे ज्यादा हुई तो उस सिचुएशन में फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। तो पोर्टफोलियो रिस्क व्हेन कोरिलेशन इज अदर देन परफेक्ट, 2 सिक्योरिटीज के केस में ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। मान लो 2 सिक्योरिटीज है ए और बी, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट ऑफ बी इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट ऑफ बी और लास्ट में कोरिलेशन। कोरिलेशन को सिंबल पी से इंडिकेट कर दिया जाता है। आप अगर चाहो तो यहाँ पे कोरिलेशन भी लिख सकते हो, बाकी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको कि कोरिलेशन को सिंबल पी से इंडिकेट किया जाता है। तो पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला अंडर रूट में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन। दिस फॉर्मूला विल बी अप्लाइड कब सर, जब कोरिलेशन इज अदर देन परफेक्ट होगा तब। कोरिलेशन इज अदर देन परफेक्ट, और ये फॉर्मूला केवल और केवल तब तक ही वैलिड है जब तक क्वेश्चन में 2 सिक्योरिटीज होगी। अगर 3 या उससे ज्यादा सिक्योरिटीज आती है तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जो कि हम देखेंगे, बट जब क्वेश्चन करने होंगे तभी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप हेडिंग पुट कर लो और इस फॉर्मूले को कॉपी कर लो। इसमें ऐसी कोई वर्डिंग नहीं है जो कि मैंने आपको पहले डिस्कस ना करी हो, इसको कॉपी करो आप। और अदर देन परफेक्ट वाले पे आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं, स्टडी मटेरियल में भी सबसे ज्यादा इसी पे क्वेश्चन गिवन है। तो हम भी क्लासेस में अपनी इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कवर करते हैं। परफेक्ट नेगेटिव जो है वो रेयरली ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलता है। परफेक्ट पॉजिटिव और अदर देन परफेक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब हम इस पे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे, और ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है ये आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। दिसंबर 2012 और दिसंबर 2014 के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मिस्टर वरुण होल्ड्स अ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ 2 स्टॉक्स, स्टॉक ए एंड स्टॉक बी। एक इन्वेस्टर है, नाम है मिस्टर वरुण। इन्होंने 2 स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, स्टॉक ए और स्टॉक बी। स्टॉक ए हैज ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न ऑफ 0.60। जो भी रिटर्न ये कमा रहे हैं उस पे रिस्क है स्टॉक ए में 0.60 की, एंड स्टॉक बी हैज ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.80। ए और बी दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क आपको पता चल गया। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द 2 स्टॉक्स रिटर्न इज 0.50। कोरिलेशन पता चल गया 0.50 है।
इफ वरुण होल्ड्स इक्वल अमाउंट ऑफ ईच स्टॉक, 50-50% दोनों में इन्वेस्टमेंट है, व्हाट विल बी द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो? तो बताओ पोर्टफोलियो रिस्क क्या होगी? कंसिस्टिंग ऑफ 2 स्टॉक। सर अपने को पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करके देनी है। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 24। आंसर नंबर 24 हमें कैलकुलेट करके देनी है पोर्टफोलियो रिस्क। और आप देख सकते हो कोरिलेशन जो है वो ना तो -1 है ना +1 है, मतलब ये अदर देन परफेक्ट है। और अदर देन परफेक्ट के केस में फॉर्मूला अप्लाई होता है अंडर रूट में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन। इसको सॉल्व करना है, इसमें फिगर्स रखनी है और सॉल्व करना है। सर ए का स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.60, तो 0.60 मल्टीप्लाई बाय वेट्स आपने इक्वल रखने हैं, मतलब 0.50 स्क्वायर प्लस बी का स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.80, वेट्स आपको इक्वल रखने हैं तो 0.50 स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 0.60 मल्टीप्लाई बाई 0.50 प्लस 0.80 मल्टीप्लाई बाई 0.50 और कोरिलेशन है 0.5, तो 0.5 इसको आप सॉल्व कर लो। 0.6 इंटू 0.5 इसका स्क्वायर ये आ जाएगा 0.09 प्लस 0.8 इंटू 0.5 इसका स्क्वायर करते हैं 0.16 प्लस ये सारा एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये प्लस मैंने गलती से लिख दिया है, यहां पे कोई प्लस नहीं है, ये सारा एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे का पार्ट ये सारा मल्टीप्लीकेशन में है। 2 इंटू 0.6 इंटू 0.5 इंटू 0.8 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो ये आ गया 0.12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.09 प्लस 0.16 प्लस 0.12 और इसका रूट, तो ये आ गया 0.61। ये आपका पोर्टफोलियो का रिस्क है। ये सर आंसर विल बी 0.61। तो इस तरीके से आपको जस्ट फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करना है और कैलकुलेशन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, सर किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। दिस इज द सिंपल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी जरूर लगता है बट दम नहीं है, सिंपली मैं यही कहूंगा इजी फॉर्मूला है। मैं इतने क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करवा दूंगा कि आपको ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपको बैठ के याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। पोर्टफोलियो एक काफी लेंथी चैप्टर है, 100 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हम यहां पे पोर्टफोलियो के चैप्टर में करने वाले हैं। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट अगर आप, जैसा कि मैं आपको सजेशन हर क्लास में देता हूं, साथ की साथ रिवीजन करते रहो। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले पीछे का पोर्शन अपने को रिवाइज करके आना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। अगर आप मेरे साथ साथ चलते रहोगे इस तरीके से, आपके लिए चैप्टर काफी इजी हो सकता है, वेटेज आपको एग्जाम में अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मिस्टर एक्स टू इन्वेस्ट हिज फंड्स इन 2 सिक्योरिटीज पी एंड क्यू। एक इन्वेस्टर है मिस्टर एक्स, अपना फंड 2 सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पी और क्यू में। द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। आपको दोनों सिक्योरिटीज से एक्सपेक्टेड रिटर्न बता दी और दोनों सिक्योरिटी से ये रिटर्न कमाने के लिए जो रिस्क बियर करनी है वो बता दी। साथ में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दैट इज कोरिलेशन बताया है बिटवीन पी एंड क्यू, जो कि 0.15 है, जो कि ना तो परफेक्ट पॉजिटिव है ना परफेक्ट नेगेटिव है, तो अदर देन परफेक्ट है।
क्वेश्चन क्या चाहता है, क्वेश्चन चाहता है हम मेहनत करें कैसे। ही हैज डिसाइडेड टू कंसिडर ओनली 5 पोर्टफोलियोज, ओनली थोड़ी ना होते हैं 5 पोर्टफोलियो तो बहुत होते हैं। कहते हैं 5 पोर्टफोलियो ये कंसिडर कर रहे हैं पी और क्यू के। इन्वेस्टर की सोच है या तो वो सारा का सारा पैसा पी में इन्वेस्ट करेंगे, या वो 50-50 इन्वेस्ट करेंगे पी और क्यू में, या फिर 75% पी में 25% क्यू में करेंगे, या उल्टा 25% पी में करेंगे 75% क्यू में करेंगे, या फिर सारा का सारा क्यू में करेंगे। ये 5 पोर्टफोलियो वो कंसिडर कर रहे हैं। और क्वेश्चन क्या चाहता है, क्वेश्चन की पहली डिमांड है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो अंडर डिफरेंट पोर्टफोलियोज। ये जो 5 पोर्टफोलियोज है, 500 में अपने को एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट इज पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करके देनी है। तो सर सबसे पहले तो 5 पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल के देनी है। और जैसा कि मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, पोर्टफोलियो रिटर्न के लिए हमारे लिए कोरिलेशन की कोई रिलेवेंसी नहीं है। अगर आपको पोर्टफोलियो की रिटर्न निकालनी है तो सिंपल फॉर्मूला ही है रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी पी वेट ऑफ पी। ये पी जो मैंने लिखा है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो है, ये जो मैंने लिखा है ये रिटर्न ऑफ पी वेट ऑफ पी है, प्लस रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी क्यू वेट ऑफ क्यू। तो अकॉर्डिंगली पहला पोर्टफोलियो, सर पहला पोर्टफोलियो है ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन पी। ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन पी। अगर आप सारा का सारा पी में इन्वेस्ट करोगे तो मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं कि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी रिटर्न पी की होगी वही आपकी टोटल रिटर्न होगी 12%। इसके लिए आपको कोई फॉर्मूले वगैरह की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड है 50% ऑफ फंड्स इन ईच ऑफ पी एंड क्यू। 50% ऑफ फंड्स 50% of funds in each P and Q। 50-50% पैसा इन्वेस्ट करना है। तरफ फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू पी की रिटर्न है 12% मल्टीप्लाई बाई वेट होगा 50% प्लस क्यू की रिटर्न गिवन आपके पास 20% और इसकी रिटर्न है 50%, वो वेट है 50%। तो सर ये आ जाएगा आपका 16%, ये आ जाएगा आपका 0.6 दैट इज 16%। तीसरा पोर्टफोलियो, सर तीसरे पोर्टफोलियो में आप 75% पी में इन्वेस्ट करोगे और 25% क्यू में। 75% ऑफ फंड्स इन पी एंड 25% इन क्यू। तो सर प्रोपोर्शन चेंज हो गए, अकॉर्डिंगली आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न चेंज हो जाएगा। पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू रिटर्न ऑफ पी है 12%, प्रोपोर्शन है पी का 75% प्लस क्यू का रिटर्न है 20% और इसका प्रोपोर्शन है 25%। तो ये आ जाएगा आपका 0.14 दैट इज 14%। फोर्थ पोर्टफोलियो है आपका इस बार आप 25% पी में और 75% क्यू में इन्वेस्ट करोगे। तो सर 25% ऑफ फंड इन पी एंड 75% इन क्यू। तो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू पी का रिटर्न है 12%, पी का वेट है 25% प्लस क्यू का रिटर्न है 20%, क्यू का वेट है 75%। तो ये रिटर्न आ जाएगा आपका 18%, 0.18 दैट इज 18%। और फिफ्थ पोर्टफोलियो में ज्यादा मेहनत नहीं करनी
क्योंकि क्वेश्चन ने कहा ऑल फंड इन्वेस्टेड इन पी, ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन क्यू, ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन क्यू। तो सर जब सारा का सारा पैसा आप क्यू में इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न भी तो क्यू की ही मिलेगी आपको। तो पोर्टफोलियो रिटर्न विल बी इक्वल टू क्यू रिटर्न। क्यू की रिटर्न कितनी है सर? क्यू की रिटर्न 20% है, तो पोर्टफोलियो की रिटर्न भी 20 ही होगी जब आप सारा का सारा पैसा इसी में इन्वेस्ट कर दो। तो क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट तो यही है, आपको 500 पोर्टफोलियो जो है उनकी रिटर्न कैलकुलेट करके देनी है। निकाल दी हमने, नया कुछ नहीं था। सेकंड पॉइंट में भी नया तो कुछ भी नहीं है, कहते हैं रिस्क फैक्टर बताओ एसोसिएटेड विद दिस पोर्टफोलियो। इन पोर्टफोलियो से रिलेटेड रिस्क बताओ। रिस्क इज नथिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करके देनी है। तो सेकंड पॉइंट में आपको कैलकुलेट करके देनी है पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो रिस्क इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन कोरिलेशन, और क्वेश्चन में कोरिलेशन जो है वो अदर देन परफेक्ट है। अगर ये कोरिलेशन अदर देन परफेक्ट है तो सर फॉर्मूला अदर देन परफेक्ट का अप्लाई कर लेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी, वेट ऑफ पी अ स्क्वायर, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्यू, वेट ऑफ क्यू स्क्वायर, प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन पी, वेट ऑफ पी, स्टैंडर्ड डेविएशन क्यू, वेट ऑफ क्यू, मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन। एक एक पोर्टफोलियो कंसीडर करेंगे। सबसे पहला पोर्टफोलियो है ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन पी। ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन पी, ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन पी। तो सर देखो, अगर सारा का सारा पैसा आप पी में इन्वेस्ट करोगे तो अगेन आपको यहां पे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो पी का स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो पी का रिस्क है दैट इज 10%, वही रिस्क आपका कैलकुलेट होके आएगा, भले ही आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके क्यों ना कैलकुलेट कर लो। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब कोई वेट से है ही नहीं, सारा का सारा पैसा एक ही जगह लगाओगे तो जो रिस्क उस सिक्योरिटी का होगा वही टोटल रिस्क भी होगा। सेकंड में आप क्या कर रहे हो, 50% इन पी एंड 50% इन क्यू। अब आप कैलकुलेशन कर लो, सर पोर्टफोलियो रिस्क विल बी इक्वल टू अंडर रूट में स्टैंडर्ड डेविएशन पी का है 10%, मल्टीप्लाई बाय वेट रहेगा 0.50 स्क्वायर, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्यू है 18%, तो सर 0.18 मल्टीप्लाई बाय 0.50 इसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 0.10 इंटू 0.5 ब्रैकेट में 0.18 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन जो कि यहां पे गिवन आपका 0.15। बस इसको सॉल्व कर लो। अंडर रूट में 0.10 इंटू 0.5 इसका स्क्वायर 0.0025 प्लस 0.18 इंटू 0.5 इसका स्क्वायर 0.0081 प्लस 2 इंटू 0.1 इंटू 0.5 इंटू 0.18 इंटू 0.5 इंटू 0.15, ये आ जाएगा 0.00135। इसको सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सर ये आ रहा है 0.1093, जिसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो इट विल बी 10.93%, 10.93%। तीसरा पोर्टफोलियो है आपका जहां पे आप 75% इन्वेस्ट करोगे पी में एंड 25% इन्वेस्ट करोगे क्यू में। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, एग्जाम में भी एज इट इज आ जाते हैं, बट फिर भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आप जब फॉर्मूला यूज करेंगे आपको वो फॉर्मूला याद हो जाएगा। और अपना टारगेट यहां पे क्या है सर, फॉर्मूला याद होना और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है ताकि एग्जाम में गलती ना हो। पोर्टफोलियो रिस्क इज इक्वल टू अंडर रूट में
स्टैंडर्ड डेविएशन पी का है 0.10, अब पी का प्रोपोर्शन है 0.75 इसका स्क्वायर, प्लस क्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.18, अब इसका प्रोपोर्शन है 0.25 स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0.10 मल्टीप्लाई बाई 0.75 सेकेंड ब्रैकेट 0.18 मल्टीप्लाई बाई 0.25। इन ब्रैकेट्स में यही वाली फिगर्स जो ब्रैकेट में होती है वो कॉपी करनी होती है, मल्टीप्लाई बाई कोरिलेशन जो कि क्वेश्चन में 0.15 गिवन है। इसको सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 0.10 इंटू 0.75 इसका स्क्वायर 0.005625 0.005625 प्लस 0.18 इंटू 0.25 इसका स्क्वायर 0.002025 प्लस 2 इंटू 0.1 इंटू 0.75 इंटू 0.18 मल्टीप्लाई बाई 0.25 इंटू में 0.15, ये आ जाएगा आपका 0.00100125। करो इसका टोटल करो, और उसका रूट करो, तो ये आ रहा है 0.0931, दैट विल बी 9.31%। 9.31%। इसके बाद फोर्थ जो है उसमें आप ये प्रोपोर्शन चेंज कर रहे हो, आप 25% इन पी कर रहे हो एंड 75% इन क्यू कर रहे हो। 25% इन पी कर रहे हो और 75% इन क्यू कर रहे हो, तो अकॉर्डिंगली व्हाट विल बी पोर्टफोलियो रिस्क? तो स्टैंडर्ड एविएशन पी का है 0.10, अब आपने इसका प्रोपोर्शन कर दिया 0.25 स्क्वायर, प्लस 0.18 इंटू में क्यू का प्रोपोर्शन कर दिया 0.75 स्क्वायर, प्लस 2 ब्रैकेट में 0.10 इंटू 0.25, नेक्स्ट ब्रैकेट में 0.18 इंटू 0.75 और कोरिलेशन तो 0.15 है ही। बस इसको सॉल्व कर लो, यह आ जाता है 0.000625 प्लस 0.18 इंटू 0.75 इसका स्क्वायर किया तो 0.018225 प्लस 2 इंटू 0.1 इंटू 0.25 इंटू 0.18 इंटू 0.75 इंटू 0.15, ये आ जाता है सर 0.00010125। सेम ही आएगा क्योंकि प्रोपोर्शन बस इधर का उधर ही हुआ था, तो इसको पूरे को सॉल्व करके देख लो कितना आएगा। कैलकुलेशन काफी ज्यादा है पोर्टफोलियो के टॉपिक में, तो सर ये आ रहा है मेरा 0.1409 सॉल्व करके, दैट इज 14.09%। और जो फिफ्थ पोर्टफोलियो है उसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि फिफ्थ जो पोर्टफोलियो है वो कहता है ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन क्यू, ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन क्यू। और जब आप सारा का सारा पैसा क्यू में इन्वेस्ट करोगे तो जो क्यू का रिस्क है वही पोर्टफोलियो का टोटल रिस्क भी होगा, दैट इज 18%। तो इसके लिए कोई कैलकुलेशन वगैरह की जरूरत नहीं है। तो ये तो बात हुई पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क। इसके बाद क्वेश्चन ने थर्ड पॉइंट में पूछा है, सी पॉइंट में, विच पोर्टफोलियो इज बेस्ट। कहते हैं कौन सा पोर्टफोलियो बेस्ट है फॉर हिम, मतलब इन्वेस्टर के लिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिस्क। कहते हैं रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर के लिए कौन सा पोर्टफोलियो बेस्ट है। सर अगर मुझसे केवल रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो रिस्क जिस पोर्टफोलियो में कम से कम होती है वो पोर्टफोलियो बेस्ट होता है। तो कौन से पोर्टफोलियो की रिस्क कम से कम है?
सर फिफ्थ की है 18%, फोर्थ की है 14%, थर्ड की कम से कम लग रही है आई थिंक, बिल्कुल सर, थर्ड जो पोर्टफोलियो है उसकी रिस्क है 9.31%। तो सी में हम लिख सकते हैं बेस्ट पोर्टफोलियो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिस्क इज थर्ड पोर्टफोलियो का प्रोपोर्शन है 75% इन पी एंड 25% इन क्यू। ये जो पोर्टफोलियो है ये आपका बेस्ट है रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन तीसरे पॉइंट में क्वेश्चन ने कहा बताओ विच पोर्टफोलियो इज बेस्ट फॉर हिम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिटर्न। अगर आप मुझसे केवल रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो सर वो पोर्टफोलियो बेस्ट है जिसमें पोर्टफोलियो रिटर्न सबसे ज्यादा है। और पोर्टफोलियो की रिटर्न सबसे ज्यादा कहां पे है सर, पांचवा पोर्टफोलियो, जहां पे आप सारा का सारा पैसा क्यू में इन्वेस्ट करोगे, दैट इज 20% इन क्यू। तो बेस्ट पोर्टफोलियो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिटर्न is all funds invested in Q, all funds invested in Q। तो क्वेश्चन ने रिटर्न और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग पूछा है, तो सर अलग अलग पूछा है तो आंसर भी अलग अलग हो जाएगा। ये वैसे एज पर क्वेश्चन इसको ए बोला है इन्होंने रिटर्न को, और इसको बी बोला है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। मैं कहूंगा एक प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको पोर्टफोलियो रिस्क की कैलकुलेशन तो क्लियर हो जाएगी कैसे करनी है। हेडिंग पुट कर लो आंसर नंबर 25 और इसको आप कॉपी कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. Question number 26. An investor holds two equity shares, X and Y, in equal proportion. 50-50 investment है. With the following risk and return characteristics. आपको दोनों शेयर्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया. ठीक है. The returns of these securities have a positive correlation of 0.6. 0.6 है. इसका मतलब correlation जो है वो अदर देन परफेक्ट है. ठीक है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न एंड रिस्क. बस एक बार इतना ही पढ़ते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन में अपने को सिंपल पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करके देना है. हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 26. आंसर नंबर 26. सर अपने को पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क निकालना है. तो पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू सिक्योरिटीज के शेयर्स के नाम है एक्स और वाई. तो रिटर्न ऑफ एक्स वेट ऑफ एक्स प्लस रिटर्न ऑफ वाई वेट ऑफ वाई. रिटर्न ऑफ एक्स, सर एक्स का रिटर्न है 24%. वेट तो इन्होंने इक्वल प्रोपोर्शन बोला है तो 50-50 हो जाएगा. प्लस वाई का रिटर्न है 19%. और इसमें भी आप 50% पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो. सबसे पहले तो आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न पता चल गया. ये आ गया 0.215, दैट इज 21.5%. ये तो आ गया पोर्टफोलियो रिटर्न. इसके बाद पोर्टफोलियो रिस्क और कोरिलेशन है अदर देन परफेक्ट. तो फॉर्मूला अप्लाई होगा अंडर रूट में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन वाई वेट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वेट ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई वेट ऑफ वाई ब्रैकेट में कोरिलेशन. फिगर्स लिखो, डेटा लिखो. सर स्टैंडर्ड डेविएशन x का है 28%. 0.28 मल्टीप्लाई बाई वेट तो इक्वल रखना है 0.50 स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन y का है 23%. तो 0.23 मल्टीप्लाई बाई 0.50 स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 0.28 इंटू 0.50 फिर ब्रैकेट में 0.23 इंटू 0.50 फिर ब्रैकेट में कोरिलेशन जो कि 0.6 गिवन है. इसको सॉल्व कर लो. 0.28 इंटू 0.5 इसका स्क्वायर 0.0196 प्लस 0.23 इंटू 0.5 स्क्वायर करें तो 0.013 प्लस ये सारा का सारा एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 0.28 इंटू 0.5 इंटू 0.23 इंटू 0.5 इंटू 0.6. ये आ गया 0.01932. बस इसका टोटल करके अंडर रूट कर लो. तो ये आ रहा है 0.2284 राउंड ऑफ में. 0.2284 राउंड ऑफ में. तो यार आंसर विल बी 22.84%. सर सबसे पहले तो क्वेश्चन यही कहा पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क निकाल दो, निकाल दिया. अब कहते हैं फर्दर सपोज दैट द इन्वेस्टर वांट्स टू रिड्यूस द पोर्टफोलियो रिस्क टू 15%. अभी अभी हमने पोर्टफोलियो का रिस्क निकाला 22.84% आया, लेकिन इन्वेस्टर इसको 15% चाहता है. तो अब आपको पोर्टफोलियो का रिस्क बता दिया 15%. हाउ मच शुड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बी. कोरिलेशन कितना हो, कोरिलेशन कितना हो टू ब्रिंग द पोर्टफोलियो रिस्क टू द डिजायर्ड लेवल. बताओ कोरिलेशन कितना हो कि हमारा जो पोर्टफोलियो रिस्क है वो 15% आ जाए. तो अभी भी आपको क्या करना है, सेम फॉर्मूला यूज करना है. बस आपको पोर्टफोलियो रिस्क की जगह 15% लिखना है. अकॉर्डिंगली आपको यहां पे P जो है कोरिलेशन
वो 0.6 ना लेकर आपको कैलकुलेट करके देना है। तो सर दोबारा से यही फॉर्मूला यूज करना है, पोर्टफोलियो रिस्क इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला यूज होना है, सेम फॉर्मूला यूज होना है स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स से वेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन वाई वेट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स से वेट ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई वेट ऑफ वाई, ब्रैकेट में कोरिलेशन। अब क्वेश्चन ने कहा पोर्टफोलियो रिस्क चाहिए 15%, तो सर ये गिवन है आपके पास 0.15। अगर मैं ब्रैकेट में बात कर, वो अंडर रूट में बात करूं, तो ये जो है ये आप ऑलरेडी सॉल्व करके बैठे हो, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वेट ऑफ एक्स का स्क्वायर जो कि 0.0196 आ रहा है, तो ये डायरेक्ट आप फिगर पिक कर सकते हो, दोबारा से आपको शो करने की जरूरत नहीं है। प्लस ये भी आप सॉल्व करके बैठे हो, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई वेट ऑफ वाई 0.013225, 0.013225 प्लस सर ये वाले पार्ट में कोरिलेशन अपने को कैलकुलेट करना है, तो ये आप देख लो कितना कैलकुलेट होके आएगा। तो ये मैं फिगर्स लिख लेता हूं, 2 ब्रैकेट में 0.28 इंटू 0.5, देन सेकेंड ब्रैकेट में 0.23 इंटू 0.5, और इस बार ये आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, तो ये पी ही रख लो, या इसकी जगह आप चाहो तो कोई एक्स वगैरह भी लिख सकते हो। इसको सॉल्व करना है सर, 0.15 इज इक्वल टू अंडर रूट में 0.0196 प्लस 0.013225 प्लस इसको सॉल्व करो 2 इंटू 0.28 इंटू 0.5 इंटू 0.23 इंटू 0.5, ये आ गया 0.0322 कोरिलेशन। अब अंडर रूट हटाने के लिए आप क्या करो, इस 0.15 को स्क्वायर कर लो, तो आपका अंडर रूट हट जाएगा, और 0.0196 प्लस 0.013225 इट विल बी 0.032825, 0.032825 प्लस 0.0322 कोरिलेशन। तो सर कोरिलेशन कितना हो जाएगा, ये जो फिगर है ये इधर आकर, चलो थोड़ा सा और सॉल्व करके दिखा देता हूं, कुछ बच्चों को दिक्कत लगती है इसमें, थोड़ा और सॉल्व कर देता हूं, स्क्वायर वगैरह भी। 0.15 का स्क्वायर सॉल्व करोगे, 0.15 का स्क्वायर इट विल बी 0.0225, ये फिगर इधर आकर माइनस में आ जाएगी, 0.032825 इज इक्वल टू 0.0322 कोरिलेशन। तो कोरिलेशन विल बी इक्वल टू 0.0225 माइनस 0.032825 डिवाइडेड बाई 0.0322। तो सर ये आ जाएगा माइनस का 0.32, माइनस का 0.32। तो जब आपका कोरिलेशन माइनस का 0.32 होगा, कोरिलेशन माइनस में हो सकता है क्योंकि हम देखते हैं कि परफेक्ट नेगेटिव दैट इज -1 हो सकता है, तो -0.32 भी हो सकता है, तो कोरिलेशन नेगेटिव में आ सकता है, इसको लेकर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सर जब कोरिलेशन नेगेटिव 0.32 होगा तब आपका पोर्टफोलियो रिस्क 0.15 होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पोर्टफोलियो रिस्क देकर कोरिलेशन भी पूछ सकता है, जो कि आप सेम फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करके दे सकते हो। हेडिंग पुट कर लो आंसर नंबर 26, और ये जो आपके सामने 2 स्लाइड्स हैं इनको आप कॉपी कर लीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 नंबर की वेटेज के साथ, 5 नंबर या इससे कम भी आ सकता है, बट ये जो क्वेश्चन है 3 रिक्वायरमेंट है तो 5 नंबर तो बनते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27. A portfolio is constructed by investing 70% of the fund in Sharp Limited and 30% in William Limited. दो कंपनीज है, शार्प लिमिटेड और विलियम लिमिटेड. एक इन्वेस्टर 70% इन्वेस्ट कर रहे हैं शार्प लिमिटेड में और 30% इन्वेस्ट कर रहे हैं विलियम लिमिटेड में. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टू कंपनीज इज गिवन बिलो. शार्प और विलियम दोनों कंपनीज का एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड एविएशन हमारे पास गिवन है. कंप्यूट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ अबव स्टेटेड पोर्टफोलियो अज्यूमिंग. पहले पॉइंट में कहते हैं मान लो कोरिलेशन जो है बिटवीन टू स्टॉक इज +1 और हमें पता है सर +1 का मतलब होता है परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन. तो अपने को रिटर्न और रिस्क निकाल के देनी है. देखो रिटर्न जो है वो तो सेम ही आएगी तीनों के तीनों पोर्टफोलियो में, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि सर पोर्टफोलियो की जो रिटर्न है उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोरिलेशन चाहे कुछ भी हो. तो चाहे 0.1 हो, चाहे 0.2 हो, चाहे 0.3 हो, कोरिलेशन चाहे कुछ भी हो, पोर्टफोलियो की रिटर्न तो सेम आएगी. तो सबसे पहले तो मैं पोर्टफोलियो की रिटर्न निकाल देता हूं जो कि तीनों केसेस में सेम रहेगी. सर पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू रिटर्न ऑफ शार्प लिमिटेड, वेट ऑफ शार्प लिमिटेड प्लस रिटर्न ऑफ विलियम लिमिटेड, वेट ऑफ विलियम लिमिटेड. शार्प लिमिटेड का रिटर्न है 20% और इसमें इन्वेस्टर ने 70% पैसा इन्वेस्ट किया है. विलियम लिमिटेड की रिटर्न है 15% जिसमें इन्वेस्टर ने 30% पैसा इन्वेस्ट किया है. तो सर व्हाट विल बी रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न कितनी आ जाएगी? पोर्टफोलियो रिटर्न आ जाएगी आपकी 18.5%. और इसको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, ये सेम रहेगी तीनों सिचुएशन में. बात कर लेते हैं तो पोर्टफोलियो रिस्क की. पोर्टफोलियो रिस्क की, पोर्टफोलियो रिस्क को लेकर पहली सिचुएशन यह है कि कोरिलेशन आपको परफेक्ट पॉजिटिव कंसीडर करना है. सर अगर कोरिलेशन आपका परफेक्ट पॉजिटिव होता है तो उस सिचुएशन में पोर्टफोलियो रिस्क का हम सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ शार्प लिमिटेड, वेट ऑफ शार्प लिमिटेड प्लस स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ विलियम लिमिटेड, वेट ऑफ विलियम लिमिटेड. स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ शार्प लिमिटेड इज 11%, वेट है इसका 70% प्लस स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ विलियम लिमिटेड है 8% और विलियम लिमिटेड का प्रपोर्शन है 30%. अकॉर्डिंगली आपको आंसर मिल जाएगा यहां पे, ये आ रहा है 0.101, दैट इज इन परसेंटेज टर्म 10.1%. अगर कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव होगा तो आपका आंसर है 10.1%. सेकंड है कोरिलेशन बिटवीन टू स्टॉक्स इज 0. सर 0 जो है वो ना तो परफेक्ट पॉजिटिव है मतलब +1 नहीं है, ना ये परफेक्ट नेगेटिव है -1 भी नहीं है, ये 0 है. तो 0 जो है वो अदर देन परफेक्ट की कैटेगरी में ही कवर होता है. तो सेकंड जो है उसमें हम कह रहे हैं कोरिलेशन जो है वो है 0 और 0 कोरिलेशन होता है अदर देन परफेक्ट. और अदर देन परफेक्ट के केस में पोर्टफोलियो रिस्क इज इक्वल टू अंडर रूट में स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ शार्प लिमिटेड, वेट ऑफ शार्प लिमिटेड स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ विलियम लिमिटेड, वेट ऑफ विलियम लिमिटेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ शार्प लिमिटेड, वेट ऑफ शार्प लिमिटेड, सेकंड ब्रैकेट में स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ विलियम लिमिटेड, वेट ऑफ विलियम लिमिटेड, ब्रैकेट में कोरिलेशन. फिगर्स लिखो. सर स्टैंडर्ड एविएशन है 11% और 8%. 11%, वेट है 70% का
स्क्वायर प्लस विलियम का है 8% स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रपोर्शन है इसका 30% स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 0.11 इंटू 0.7, सेकेंड ब्रैकेट में 0.08 इंटू 0.3 और कोरिलेशन है 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जब कोरिलेशन 0 होगा तो ये वाला जो पार्ट है ये तो 0 ही हो जाएगा। बस आपको ये सॉल्व करना है। 0.11 इंटू 0.7 इसका स्क्वायर 0.005929 प्लस 0.08 मल्टीप्लाई बाय 0.3 स्क्वायर, इट विल बी 0.000576। बस इसको सॉल्व कर लो आप। तो ये आ रहा है सर 0.0807 कर सकते हो आप राउंड ऑफ में, 0.0807। दैट इज परसेंटेज टर्म में अगर मैं बात करूं तो ये है 8.07%। तो अगर कोरिलेशन 0 है तो उस सिचुएशन में आपका पोर्टफोलियो रिस्क होगा 8.07%। और तीसरा पॉइंट सिंपल है, अगर कोरिलेशन बिटवीन टू स्टॉक्स इज -1, सर -1 होता है परफेक्ट नेगेटिव, -1 होता है परफेक्ट नेगेटिव। तो तीसरी सिचुएशन में आपको लेना है कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव। अगर कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव है तो आप सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हो, पोर्टफोलियो रिस्क इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ शार्प लिमिटेड, वेट ऑफ शार्प लिमिटेड, माइनस स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ विलियम लिमिटेड, वेट ऑफ विलियम लिमिटेड। तो स्टैंडर्ड एविएशन है शार्प लिमिटेड का 0.11 दैट इज 11%, वेट है इसका 70%, माइनस स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ विलियम लिमिटेड 8% और इसका वेट है 30%। इसको सॉल्व कर लो आप। ये आ रहा है 0.077 माइनस 0.024, तो ये आ जाएगा 0.053, पॉजिटिव ही आ रहा है, जिसको परसेंटेज टर्म में आप लिखोगे तो इट विल बी 5.3%। तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ गई कि सर पोर्टफोलियो रिस्क जो है वो कोरिलेशन पे डिपेंड करता है। कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव हो सकता है, परफेक्ट नेगेटिव हो सकता है, अदर देन परफेक्ट हो सकता है। और तीनों केसेस में कैसे कैलकुलेशन की जाए वो एक सिंगल क्वेश्चन में आपका प्रैक्टिस हो गई, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 27 और इस आंसर को आप कॉपी कर लीजिए। तो ये क्वेश्चंस है प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, चीजें याद हो जाती है, रिपीट हो जाती है कि सर हाँ ऐसा हमने किया था।
तो आज की जो क्लास है वो हम यहीं पे फिनिश करेंगे, बट आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन। कुछ होमवर्क क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ट्राई जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34। मतलब सिंपल कहूं तो सर क्वेश्चन नंबर 34 तक होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 34 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें आपको कोरिलेशन के बेसिस पे पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से पोर्टफोलियो रिस्क को लेकर हमने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा दिए हुए हैं। मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन करवाए हैं, आज काफी सारे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने आपको 23, 24, 25, 26, 27 5 क्वेश्चन करवाए मैंने। तो आज की क्लास में हमारा मेन डिस्कशन क्या रहा कि सर अगर कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव है दैट इज -1, तो पोर्टफोलियो रिस्क का सिंपल फॉर्मूला चलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी ए वेट ऑफ सिक्योरिटी माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी। अगर ये अदर देन परफेक्ट है तो फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन याद करने लायक है। अंडर रूट में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए ब्रैकेट में लेकर इसका स्क्वायर कर दो, प्लस फिर दूसरा ब्रैकेट ले लो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी, उसका भी स्क्वायर कर दो, प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ऑफ ए, देन दूसरा ब्रैकेट स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट ऑफ बी, देन तीसरा ब्रैकेट कोरिलेशन। पूरा का पूरा फॉर्मूला अंडर रूट में है, इसको सॉल्व करेंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 28 से लेकर 34 तक जो मैंने होमवर्क दिए हैं ट्राई जरूर करना, मैक्सिमम क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। और हाँ, होमवर्क करने का तरीका बता देता हूं। होमवर्क करने का तरीका ये है, पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 27 तक रिवाइज करो। जब आपको लगे सर मैं इजीली कर पा रहा हूं, तो आप क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 34 तक होमवर्क ट्राई कर सकते हो। अगर आप जस्ट क्लास मैंने खत्म करी, क्लास खत्म करते ही आप सोचते हो यार होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूं, नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो क्लास एक गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपने जस्ट अभी नोटिंग करी है, चीजों को समझा है, नो डाउट आपको 50% चीजें समझ में आ गई होगी, बट कहीं ना कहीं एक बार रिवाइज करके अगर आप होमवर्क करोगे, आपके होमवर्क ज्यादा इजीली हो जाएंगे इन कंपैरिजन आप डायरेक्ट होमवर्क करने के लिए बैठ जाओगे। तो ये होमवर्क कंप्लीट करके लाओ। बाकी हम इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, काफी लेंथी टॉपिक है, काफी क्लासेस अभी हमारी इस पे लगने वाली है। थैंक यू, बाय बाय।